हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और उनकी वैल्यूज क्या निकल करके आती हैं। ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज। लेकिन उसके पहले सबसे जरूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं इन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए तो हम इस प्रोसेस को शुरू करेंगे 45 डिग्रीज के लिए। ठीक, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B हमारा 90 डिग्रीज हमको मालूम है, या यूं कह लीजिए कि हमारे लिए वो गिवन है। अब ये हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C इसकी वैल्यू निकल करके आती है 90 डिग्रीज। ठीक, और अगर अब यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि एंगल A की वैल्यू 45 डिग्रीज है, लेट्स से एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, इट डज सजेस्ट कि एंगल C भी हमारा इन दिस केस इट इज गोइंग टू बी 45 डिग्रीज, विच मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। और इसका क्या मतलब निकलेगा दैट AB द साइड opposite to angle C that will be equal to BC the side opposite to angle A। ठीक, अब हमको जो प्रॉपर्टीज हमको ऑलरेडी यहां पर मालूम है, ठीक है, हम बात करेंगे एंगल A के हिसाब से और जितने भी रेशियोज हैं उनको एंगल A के रेफरेंस में कैलकुलेट करेंगे। सो साइन A in this case is going to be BC upon AC। BC और AB का रिलेशनशिप हमको मालूम है, लेकिन यहां पर हमारी रिक्वायरमेंट है कि BC की लेंथ कितनी आ रही है और AC की लेंथ कितनी आ रही है। इसके लिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम क्या सजेस्ट करती है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक, जो hypotenuse का स्क्वायर है that is going to be equal to the square of the perpendicular plus the square of the base, which means AC square is equal to BC square plus AB square। अब हम यहां पर देखें AB is equal to BC, which means AC square that will be equal to BC square plus BC square। इस प्रॉपर्टी को हमने यहां पर यूज कर लिया, it comes out as 2BC square, ठीक, which suggests AC is going to be equal to √2 multiplied by BC। Now here for the calculating the value of sin A, or in this case sin 45 BC upon AC। BC की हम वैल्यू नॉट गिवन, ठीक, बट AC की वैल्यू हमको BC की टर्म्स में मालूम है, विच मीन्स √2 BC, और यहां पर हमारी वैल्यू निकल करके आ जाती है 1/√2। अब सेम केस हम करते हैं cos 45 डिग्रीज के लिए। ठीक, cos 45 डिग्रीज के लिए साइन एंगल A के हिसाब से क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC, ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। AB की वैल्यू हमको BC के बराबर मालूम है, ठीक, और यहां पर देखिए AC की वैल्यू को हमने कहीं ना कहीं अगर BC की टर्म्स में लिखा था तो जो AC की वैल्यू है हमारी दैट इज अगेन गोइंग टू बी इक्वल टू √2 ऑफ AB, विच मीन्स AB डिवाइडेड बाई √2 ऑफ AB, विच मीन्स अगेन द वैल्यू कम्स आउट एज 1/√2। अब तीसरे रेशियो के ऊपर आते हैं, दैट इज tan 45 degrees। It suggests for angle A perpendicular upon base, which means BC upon AB। यह हमको मालूम है BC और इस AB आपस में बराबर हैं, तो किसी को भी किसी की टर्म्स में लिख लें, BC upon BC, which means 1। So tan 45 is equal to 1। अब चाहें तो हम cot 45 डिग्रीज की वैल्यू, sec 45 डिग्रीज की वैल्यू और cosec 45 डिग्रीज की वैल्यू अपने फॉर्मूले को अप्लाई करके भी कर सकते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को यूज करके भी कर सकते हैं दैट tan
45 degrees is equal to 1 upon cot 45 degrees. It suggests cot 45 degrees that will be equal to 1 upon tan 45 degrees. So tan 45 means 1, so it will come out as 1 upon 1 is equal to 1. So cot 45 degrees is equal to 1. ठीक, जो दूसरी रिलेशनशिप हम यूज कर सकते हैं वो ये कि sec 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 45 डिग्रीज और cos 45 की वैल्यू हमारी आई है 1 अपॉन √2 विच मीन्स इट विल कम आउट एज √2 और जो लास्ट बचा हमारा cosec ऑफ 45 that will be equal to 1 upon sine 45 degrees. So again 1 upon √2. So it will also come out as √2. So यहाँ पे sine 45, cos 45, tan 45, then cot 45, sec 45 और cosec 45 की वैल्यूज हमारे सामने आ गई. ठीक, इनको हम सेपरेटली एक टेबल में भी नोट डाउन करेंगे. अब हम बात करेंगे दूसरे एंगल्स के लिए विच इज 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज. अब बात करते हैं एंगल 30 डिग्रीज के लिए और 60 डिग्रीज के लिए. इन दोनों एंगल्स के लिए जब हमको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो हम क्या सबसे पहले बनाते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल. यहां पर ट्रायंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए 60 डिग्रीज है. ठीक है, अब जो साइड्स हैं ए सी दैट इज इक्वल टू ए बी एंड दैट इज इक्वल टू बी सी. हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एंगल साइड ए से बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. ठीक, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जो हमारे दोनों साइड्स निकल करके आएंगे सी डी और डी बी, दोज आर गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर. और यहां पर जो हमारा एंगल 60 डिग्रीज है दैट इज गोइंग टू बी बाइफरकेटेड इनटू टू इक्वल एंगल्स दैट इज गोइंग टू बी 30 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज. ठीक, तो अब यहां पर हमारे सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं, एक ए डी सी और दूसरा ए डी और बी. अब यहां पर दोनों ही केसेस में, दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर में जो एंगल्स हैं हमारे दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज. ठीक, तो हम किसी की उसमें भी बात करना चाहें तो अब दोनों ही केसेस में जो वैल्यूज आएंगी दोज आर गोइंग टू बी सेम. अब क्या एज्यूम करते हैं कि द साइड AC in this case that is going to be equal to 2A, or in the same way side BC is also 2A and side AB that is also 2A. जब हमने साइड BC को बाइफरकेट कर दिया है in that case CD is going to be equal to BD and that is going to be equal to A. ठीक, तो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल ए डी सी के लिए. यहां पर एंगल ए है हमारा 30 डिग्रीज, एंगल सी है हमारा 60 डिग्रीज, एंगल डी है हमारा 90 डिग्रीज और जो साइड ए सी है जिसको हमने एज्यूम किया हुआ है 2A और साइड सी डी है हमारी ए, साइड सी डी है हमारी ए. अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारी साइड एडी है वो कितनी निकल करके आ रही है और साइड एडी निकालने के लिए भी कहीं ना कहीं हमको पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करनी है और उसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं AC स्क्वायर विच इज द हाइपोटेन्यूज माइनस CD स्क्वायर फॉर एंगल C इट इज गोइंग टू बी द बेस. ओके, CD स्क्वायर. ओके, सो नाउ 2A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट विच सजेस्ट 4A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट विल गिव अस अंडर रूट 3A स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज A रूट 3. सो AD की वैल्यू हमारी निकल करके आ जाती है A रूट 3. सो नाउ फॉर एंगल C हमको यहां पर जो वैल्यूज निकालनी है या फॉर एंगल 30 डिग्रीज फॉर एंगल ए, लेट्स फर्स्ट गो फॉर एंगल ए. ठीक, तो इन दिस केस साइन 30 डिग्रीज
For this, it is going to be CD upon AC. We very well know CD is going to be A and AC is 2A, which means it is going to give us the value as 1 by 2. Now cos 30 degrees for angle A, base is going to be AD and hypotenuse is 2A, which means root 3A divided by 2A, it gives us the value root 3 by 2. Now for tan 30 degrees, okay, perpendicular, which means CD upon base मतलब कि AD. CD is A and AD is A root 3, which gives us the value as 1 by root 3. Now sin 30 degrees, cos 30 degrees and tan 30 degrees. We can very easily now find out what is going to be the value of cot 30 degrees, sec 30 degrees and cosec 30 degrees. And how? Cot 30 degrees is going to be the inverse of tan 30 degrees, and in this case tan 30 degrees came as 1 upon 1 by root 3, so it will come out as root 3. Now sec 30 degrees, it will be the inverse of cos 30 degrees, and cos 30 degrees has given us the value of root 3 by 2, which will give us the value as 2 by root 3. Cosec 30 degrees will be inverse of sin 30 degrees, so it will give us the value as 1 upon 1 by 2, and the value will be 2, and the value will be 2. So in this case, sin 30 comes as half cos 30 root 3 by 2, tan 30 1 by root 3, cot 30 as root 3, sec 30 2 by root 3, and cosec 30 as 2. Now we will calculate the same values for 60 degree angles. Now for 60 degrees, we have to take this angle C into our consideration, and what we are going to write as sine 60 degrees, which means AD upon AC. So root 3A upon 2A, it will give us the value root 3 by 2. Now for cos 60 degrees, cos 60 degrees, which means CD upon AC. CD upon AC, for angle C, CD is the base and AC is the hypotenuse. So A upon 2A, the value will be 1 by 2. Okay, so now for tan 60 degrees, so it is AD upon CD. For angle C, AD is the perpendicular and CD is the base. So AD upon CD, root 3A upon A, so it will be under root 3. Now again the same thing what we did for 30 degree angles, we are going to repeat it here for cot 60 degrees. It will be 1 upon tan 60 degrees. It will come out as 1 by root 3. For sec 60 degrees, we can write 1 upon cos 60 degrees, and cos 60 degrees is 1 by 2. So the angle will come out, the value will come out as 2. Now for cosec 60 degrees, it will be 1 by sine 60 degrees. So it will be 1 upon root 3 by 2. So the value will be 2 upon root 3.
So for 45 degrees, for 30 degrees and for 60 degrees, we have calculated the values separately for all the ratios. Just like in sin 60 degrees, it is root 3 by 2, cos 60 degrees, it is 1 by 2, tan 60 degrees, it is root 3, for cot 60 degrees, it is 1 by root 3, for sec 60 degrees, it is 2, and for cosec 60 degrees, it will come out as 2 upon root 3. So, students, in this video, we are going to cover this much only. In our next video, we will be talking about how we are going to calculate the values of these trigonometric ratios for 0 degrees angles and 90 degree angles, and then we will look at the complete table in which all the ratios will be written for all the specific angles for 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degrees. Thank you very much.